मैं प्रियंका वर्मा 5620 चैनल से। तो ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है, तो इसमें मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो आपको इस तरीके से खोल लेना है कपड़े को, उसके बाद आप यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। अब हमें लिस्ट में देखना है, चेस्ट हमारा 42 इंच है, तो यहाँ पे हमें 42 इंच का चौथाई भाग 10.5 इंच लेना है और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमें 12.5 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। तो ये हमारा 12.5 इंच पे निशान लगा है। अब यहाँ पे हमें 12.5 इंच पे निशान लगाना, तो ये लग चुका है। यहाँ पे भी हमें 12.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ लगा दी हूँ। अब ये जो हमारा निशान लगा है, यहाँ पे इस तरीके से हमें सीधा कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर दी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। इसमें हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों है। ये लिस्ट में आप देखिए 14.5 इंच का हमें कंप्लीट ब्लाउज चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है, हमारा बैक पार्ट हमारा 16 इंच का है और फ्रंट पार्ट 17 इंच का है। तो इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट ले लेना है। तो हमारा एक 16 इंच और एक 17 इंच का है। तो जो हमारा 17 इंच का है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से हमें कटिंग करके इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। तो यहाँ से इस तरीके से मैं कटिंग कर दे रही हूँ। ये हमारा यहाँ से निकल चुका। अब ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है। तो इसमें मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को यहाँ से अलग कर दे रही हूँ। यहाँ से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब इसमें हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा 7 इंच पे निशान लगा है। शोल्डर का निशान 7 इंच पे लगा है। इसके बाद हमें गले की चौड़ाई यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पे आर्म होल की लंबाई 6 इंच की रहेगी। तो आर्म होल की लंबाई हमें यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से लगा लेनी है। तो ये हमारा 6 इंच पे निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हमें 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मिला देना। तो ये हमारा इस तरीके से मिल चुका है। अब यहाँ अंदर की साइड में आप इस तरीके से 2 पॉइंट डाउन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आप 1.5 इंच पे इस तरीके से तिरछा निशान लगा के यहाँ पे आपको गोलाई दे देनी है आर्म होल की। तो ये हमारे आर्म होल की इस तरीके से गोलाई हो गई। अब इसके बाद आप यहाँ गला देखिए, ये हमारा गला है यहाँ पे। तो हमें गले के आप नाप लेना है। तो गले पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें 3 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे 3 इंच तक यहाँ निशान लगाना है। तो ये हमारा 3 इंच पे यहाँ पे निशान लग चुका है। अब ये हमारा इस तरीके से 4 इंच पे निशान लग चुका चौड़ाई में। उसके बाद आप यहाँ पे गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारे गले की इस तरीके से गोलाई हो गई। अब इसके बाद आप देखिए, अब हमें यहाँ से लेना है। यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा 3.5 इंच पे निशान लगा है। उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से हमें तिरछा
इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमारा डिजाइन वाला गला है, तो आप इसे अपने पसंद से लगा सकती हैं ये निशान। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, यह हमारा गला हो गया। तो हमें इसी तरीके से गले का शेप देना है। तो ये हमारा गला इस तरीके से निशान लग के रेडी हो चुका है। ये आप देख सकती हैं। अब यहाँ हमें आर्म होल की इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा 6 इंच पे रहेगा। यहाँ से भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 6 इंच पे हमारा निशान लग चुका। आर्म होल की लंबाई 6 इंच है और यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा 6 इंच पे निशान लग चुका। अब यहाँ पे आप इस तरीके से एक सीधी लाइन लगा दीजिए। तो ये हमारे यहाँ पे लाइन लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से तिरछा निशान लगा के उसके बाद यहाँ हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो चुकी। अब इसके बाद यहाँ हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और यहाँ पे भी गले की चौड़ाई 3 इंच है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से लंबाई 6 इंच पे करनी है। उसके बाद इस तरीके से आप मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें डिजाइन में इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये मेरा इस तरीके से गले का निशान लगा है। इसी तरीके से हमें अपने गले का शेप देना है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 14 इंच पे 14.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा है। ये हमारा 14.5 इंच पे कंप्लीट रहेगा और 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आधे इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा जो, तो 15 इंच पे इस तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगाई हूँ। अब इसके बाद यहाँ हमें बेल्ट का शेप देना है। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप में बेल्ट, इस तरीके से राउंड शेप में बेल्ट हमें बनाना है। ये हमारा इस तरीके से राउंड शेप में बेल्ट लग चुका है। अब यहाँ हमें गले की इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे गले की इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं थोड़ा इस तरीके से डिजाइन में कर दे रही हूँ। तो आपको इस तरीके से डिजाइन में करके उसके बाद यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो चुकी। अब यहाँ हमें आर्म होल की कटिंग यहाँ से कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग इस तरीके से कर दे रही हूँ। ये हमारा कटिंग हो चुका आर्म होल का। अब हमें यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमें नाप लेना है और उसके बाद यहाँ 11 इंच पे हमारा निशान लगा है। 11 इंच या आप 10.5 इंच पे निशान लगा सकती हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे टक्स का निशान लगा दीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से ये यहाँ पे निशान लग चुका है। अगर आपको डिटेल में देखना है ये निशान तो आप हमारी लॉन्ग वीडियो से सीख सकती हैं। तो ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट निशान लग के उसके बाद कटिंग होके रेडी हुआ। यहाँ से हमें इस तरीके से बेल्ट की कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा यहाँ से राउंड शेप वाला बेल्ट कटिंग हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो चुका। ये आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से कटिंग होके रेडी हुआ। ये हमारा
बेल्ट वाला साइड है। तो ये इस तरीके से है, ये आप देख सकती हैं। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बाजू है। तो यहाँ हमारे बाजू में कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ऐसे रख ले रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देना है। इसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये हमारा बाजू वाला निशान लग चुका है। उसके बाद यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से कटिंग हो रही है। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से कटिंग हो चुकी। तो हमें इसी तरीके से अपने बाजू की कटिंग करनी है। ये हमारा बाजू इस तरीके से कटिंग हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सारा पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।